हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 10 सी का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 34 एंड 700 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। एपी का हमें फर्स्ट टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म कितना गिवन है? 34। तो ए मेरा क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया। एंड और क्या गिवन है? हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो लास्ट टर्म को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? मेरा एनर टर्म ऑफ एपी होता है। कितना गिवन है मेरा? ये 700 गिवन है। और क्या गिवन है? इफ द कॉमन डिफरेंस इज 18। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? स्मॉल डी की वैल्यू मेरी कितनी है? 18 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ टर्म्स हमें ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मेरे कितने हैं। फिर इसके बाद क्या बोला गया? एंड व्हाट इज देयर सम। फिर इसका मेरा सम भी क्या है? हमें इसका फिर सम भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो फिर हम लोग इसका क्या कर देंगे? जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उनका हम लोग सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अब हम लोग इसका जो सोल्यूशन करते हैं, इसमें हमें देखिए लास्ट टर्म क्या गिवन है? ए एन गिवन है नो। तो इसका हमारा जो लास्ट टर्म कितना गिवन है? 700। तो इसका हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 700। तो यहाँ पे ये ए मेरा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म कितना गिवन है? 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी मेरा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है? 80 इज इक्वल टू ये 700। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब ये 34 मेरा उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये एन माइनस वन, ये मल्टीप्लाई में 18 है, इज इक्वल टू 700 माइनस 34। एन माइनस वन 18 इज इक्वल टू, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 4 जाएगा तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पे? 6। एंड जब यहाँ मेरा 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? 6। एंड यहाँ पे क्या बचा मेरा? ये 6। ठीक है। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 6 अपॉन का ये 18। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 6 3 से कितना होता है? 18 होता है। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो मेरा कितना आ जाएगा? एन माइनस वन इज इक्वल टू 37 आ जाएगा। और एन को हम वन को इधर शिफ्ट कर देंगे तो मेरी एन की वैल्यू आ जाएगी। एन इज इक्वल टू 37 प्लस वन। तो एन इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा? ये 38। तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 38 टर्म्स। अब हमें इनका क्या करना है? इसका सम भी निकालना है। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका सम भी फाइंड आउट करना है। तो इसका हम लोग सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरा सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ये ए प्लस एन। ठीक है। यहाँ पे एन हमने कितना निकाला है? 38। एंड स्मॉल एन की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड स्मॉल ए मेरा कितना आएगा? 34। और एल मेरा कितना? 700। तो इस फॉर्मूले में हम लोग क्या कर देंगे? ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कराया हुआ। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखें। तो एन की जगह हम लोग क्या लगा देंगे? 38। तो ये क्या आ जाएगा? 38 अपॉन का 2। स्मॉल ए मेरा क्या गिवन है? 34। एंड एल हमारे क्या गिवन है? 700। इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 19 मल्टीप्लाई में, और इसको ऐड कर देंगे हम लोग। तो कितना आ जाएगा? 734। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 734 का 19 से। 9 4 से 36, 9 3 से 27, 3 8 करेंगे 30, 9 7 से 63। तो ये 66 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4 3 7, 6 4 6 3 9, ये 13। तो इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 13946। ये इसका क्या आ जाएगा? मेरा सम का आंसर हो जाएगा। इसमें हमसे दो चीजें पूछी हुई थी, एक ये मेरा इसका आंसर आ गया और एक सेकंड मेरा ये इसका आंसर आ गया। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 25। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है? एपी का फर्स्ट टर्म कितना गिवन है?
इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो एपी का हमें फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, 25 गिवन है। और आगे पढ़ते हैं। nth टर्म इज -17। और एपी का हमें क्या गिवन है, nth टर्म। nth टर्म को हम लोग किससे लिखते हैं, an से लिखते हैं। जो nth टर्म हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं। कितना गिवन है, -17 गिवन है। और क्या गिवन है, दी सम ऑफ n टर्म्स इज 132। तो इसका हमें n टर्म का सम भी गिवन है 132। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड स्मॉल n की वैल्यू। हमें क्या करना है, स्मॉल n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। और क्या फाइंड करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस। और स्मॉल d की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या क्या है। हमें एपी का फर्स्ट टर्म गिवन एंड एपी का हमें nth टर्म कितना गिवन है, -17। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपी का लास्ट टर्म भी कहते हैं। और हमें एपी का सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, कितना गिवन है, 132। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, nth टर्म और एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें सारी वैल्यू लगाएंगे। फिर हमें क्या गिवन है, सम वाला गिवन है, तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, उसमें भी वैल्यू सारी पुट करेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। नो, गिवन क्या है हमें, इसका nth टर्म कितना गिवन है, -17। तो nth टर्म एपी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। कितना गिवन है हमें, माइनस का 17। तो इसका हमें देखो a की वैल्यू कितनी गिवन है, 25 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का ये 17। अब 25 उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -17 माइनस, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। अब ये मेरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5 में 7 ऐड करेंगे 12, एंड 2 3 4 42 हो जाएगा, माइनस का ये 42। किसकी वैल्यू आ गई है, n-1 इंटू डी। मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एस एन गिवन है। नो, तो एस एन की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 132। तो इसका भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना गिवन हमें, 132। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये मेरा होता है इसका फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n/2 2 इंटू ए, स्मॉल ए हमारे कितना है, कितना गिवन है, ये 25 हमें गिवन है एपी का फर्स्ट टर्म। प्लस अभी मैंने n-1 इंटू डी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करी, क्या निकली है, माइनस का 42। यहाँ पे n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या निकली, हमने निकाली अभी माइनस का 42। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसकी जगह पे मेरा क्या आ जाएगा, -42। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये देखो आएगा मेरा माइनस का 42, 132। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये n/2, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 50, एंड ये क्या हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस -42, 132 n/2। इसको सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई में मेरा क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 132। 2 4 ज़ा 8, अभी 4 मेरा डिवाइड में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 132 अपॉन का ये 4। अब हम लोग क्या करें, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो n इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, तो आया मेरा 1। फिर 12 आ जाए, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे मेरे n की वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गई। n की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 33। हमें n की वैल्यू पूछी गई थी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये मतलब यहाँ पे हमें कितने क्या गिवन है, इसका सम गिवन है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, 33 नंबर ऑफ टर्म्स है, इनका सम हमें कितना गिवन है, 132। अब हमें क्या निकालना है, स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, n की वैल्यू पुट करते हैं। n कितना मेरा 33, तो ये 33 -1 इंटू डी इज इक्वल टू -42। इसको सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 33 में से 1 को सेपरेट करेंगे, तो क्या आएगा मेरा, ये 32, डी इज इक्वल टू -42। तो डी इज इक्वल टू -42 पाउंड का ये 32। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। ये 2 से मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और ये भी मेरा 16 आ जाएगा। अब ये किसी के टेबल में कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, 3 के टेबल में तो ऊपर ये नहीं जाएगा, तो अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो यही मेरा इसका क्या आ जाएगा आंसर, स्मॉल डी की वैल्यू मेरी क्या आ गई,
21/16, ये मेरी क्या आ जाएगी स्मॉल डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया, और एन की वैल्यू क्या आ गई मेरा ये। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप नोट करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है। इफ द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 37, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। तो एपी का हमें क्या गिवन है, एट्थ टर्म गिवन है, कितना गिवन है, ए एट इज इक्वल टू 37, एंड द 15th टर्म इज 15 मोर देन द 12th टर्म। और यहाँ पे हमें गिवन क्या है, जो एपी का मेरा जो 15th टर्म है, ये 15 ये क्या गिवन है, ये इज 15 मोर देन द 12th टर्म, मतलब इसकी जो 12th टर्म है उससे क्या है मोर देन है, कितना मोर देन है, 15 मोर देन, ये हमें गिवन है। जबकि एपी का जो ये 15 टर्म है, ये क्या है मेरा 15 मोर देन, किससे मोर देन है, 12th टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द एपी, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एपी फाइंड आउट करना है। पहले तो हमें यहाँ पे एक एपी बनानी है, ठीक है। तो एपी हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमें एपी का क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर हमें एपी का फर्स्ट टर्म पता है एंड कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे एपी पूछा गया, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस। ये हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया हुआ है इसके, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी, मतलब कि अब हमें जो एपी आएगी, इस एपी का हमें 20 टर्म का क्या निकालना है, सम भी निकालना है। तो दो चीजें निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग अभी एपी निकालेंगे। तो एपी निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल ए की वैल्यू एंड स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, इसका एट्थ टर्म गिवन है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नाउ क्या गिवन है, जो गिवन इसका हम लोग यूज करेंगे। एट्थ टर्म का क्या, ए एट इज इक्वल टू ये 37। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कि इसका nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसका एट टर्म चाहिए। तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एट पुट कर देंगे। तो ए एट इज इक्वल टू ये ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये एट माइनस वन इंटू डी। तो एट में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ए प्लस सेवन डी। मतलब कि ए एट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सेवन डी। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 37। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें क्या गिवन है, अब हमें ये गिवन है, इसको देखते हैं नाउ। तो ए फिफ्टीन इज इक्वल टू ए ट्वेल्व प्लस 15, ठीक है। तो ए फिफ्टीन का मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन की जगह पे 15 लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कोई एट था तो ए प्लस सेवन डी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 15 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर्टीन डी। तो ए फिफ्टीन मेरा क्या आ जाएगा, ए प्लस फोर्टीन डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, ए ट्वेल्व। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस इलेवन डी आ जाएगा। बस इनमें से क्या करते हैं, वन सफिक्स को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ए प्लस क्या आ जाएगा, ये मेरा इलेवन डी इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 15, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से तो कोई ए से ए वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये फोर्टीन डी है, इलेवन डी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये इलेवन डी इज इक्वल टू क्या बचा है मेरे, 15। तो 14 में से हम लोग 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3d इज इक्वल टू 15। तो d इज इक्वल टू 15 अपॉन का ये 3। तो d मेरा कितना आ गया यहाँ पे, 3 5 से 15। तो स्मॉल d की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 15 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, स्मॉल a की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या गिवन था हमें, ये इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल डी की वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में स्मॉल डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू मेरी हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट। तो पुट करते हैं हम लोग। तो स्मॉल ए प्लस सेवन इंटू फाइव इज इक्वल टू क्या है, ये मेरा ये 37। तो ये ए प्लस सेवन फाइव से ये 35 इज इक्वल टू 37। तो ए इज इक्वल टू 37 माइनस 35। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की दिखाई दे रहा हो, ओके। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो स्मॉल ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, देखो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट टर्म कितना है एपी का, 2 आ गया है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरा, स्मॉल डी की वैल्यू मैंने 5 निकाली।
तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि एपी लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं एपी। तो एपी का हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म मेरा कितना है, 2। अब फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो मेरा क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा। अब हमें थर्ड टर्म चाहिए, तो थर्ड टर्म में हम लोग सेकंड टर्म में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस, तो मेरा क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा। 2 है उसमें हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये मेरा क्या होगा, एपी का सेकंड टर्म हो गया। एंड अब एपी में हम लोग क्या करेंगे, अब हमें एपी का थर्ड टर्म चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब एपी का हमें फोर्थ टर्म चाहिए, तो इसके थर्ड टर्म में हम लोग क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, 17। तो इसी तरीके से हमें मान लो कोई भी एक नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलेंगे। यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक टर्म में क्या करेंगे, 5 को ऐड करते चले जाएंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, एपी का नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी एक एपी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एपी का हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं 9। तो ये तो मेरा एक फर्स्ट आंसर हो गया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे स्मॉल ए भी पता है एंड स्मॉल डी की भी वैल्यू पता है और एन भी पता है, एन की जगह पे क्या लगा देंगे, 20। ठीक है। तो S20 इज इक्वल टू 20/2, 2 इंटू ए मेरा कितना गिवन है, स्मॉल अभी मैंने निकाला था 2, प्लस एन की जगह पे क्या लगाएंगे, 20-1 और इंटू डी, डी मेरा कितना 5। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 10। ये आएगा मेरा ये 4, प्लस 20 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 19 और मल्टीप्लाई में 5। तो 10, 4 प्लस मल्टीप्लाई करा देंगे इसका, मेरा क्या आ जाएगा, ये 95 आ जाएगा। 10 प्लस क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई में इसको ऐड कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा, 99। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 990। तो S20 मेरा कितना आ गया, 990 आ गया। तो ये इसका मेरा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। मेरा कि फर्स्ट रिजल्ट आ गया, ये मेरा इसका क्या है, सेकंड रिजल्ट आ गया। तो इसमें हमसे यही पूछा गया था कि हमें क्या निकालना था, फाइंड द एपी। तो एपी मेरी ये आ गई, और हमसे क्या पूछा गया था, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो कितना है मेरा, 990। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब नोट करिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।